नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकेत गर्ग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे भारत देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी पार्टी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के अंदर कितनी सीटें पे आगे चल रही है, कितनी सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो के अंदर हम और कोई बात नहीं करेंगे, केवल यही बात करेंगे कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती हुई नजर आ रही है हमारे देश के लोकसभा चुनाव में। हम इसमें किसी राज्य की बात नहीं करेंगे कि किस राज्य में कितने चल रहा है या कहीं और क्या चल रहा है। हम बात करेंगे कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैं ये जानकारी जो है आपको ऑथेंटिक और विश्वसनीय जानकारी दे रहा हूँ। कैसे दे रहा हूँ कि मैं ये डेटा जो आपको बता रहा हूँ वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जो ताज़ा आंकड़े अभी लाइव चल रहे हैं रियल टाइम, आपको वो बता रहा हूँ। तो जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं वो सबसे विश्वसनीय आंकड़े हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की अभी तक जितनी सीटों पे आगे चल रही है वो है 244 सीटें। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी 244 सीटों पर आगे चल रही है, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। कहाँ बात की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें जीतेगी और एनडीए जो उनका गठबंधन है वो 400 पार करेगा, अब की बार 400 पार। और कहाँ ये लाले पड़ रहे हैं कि 370 की बात छोड़िए आप, 272 जो बहुमत का आंकड़ा है वो तक पार करती हुई बीजेपी नजर नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी के ब्रांड के ऊपर जो चुनाव लड़ा गया था, मोदी की गारंटी के नाम पर जो चुनाव लड़ा गया था, वो पार्टी जो है बहुमत का आंकड़ा तक अकेले पार नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की 244 सीट आती हुई नजर आ रही है। दूसरे नंबर पर जो पार्टी उभर कर आई है उस पार्टी ने अपनी सीट्स को डबल के आसपास कर लिया है पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले, वो है कांग्रेस। जी हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कुल सीटें अभी तक जिस पर वो आगे चल रही है वो है 97 सीटें, 97 सीट्स। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। जो राहुल गांधी के नाम पर इतना सब कुछ कहा जाता था उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि राहुल गांधी ने इस बार कांग्रेस की सीटें डबल कर दी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनके काम ने कांग्रेस की पार्टी की जो सीटें हैं वो डबल के आसपास कर दी है। तो भारतीय जनता पार्टी आगे है 244 सीटों पर, वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस 97 सीटों पर आगे है। उसके बाद में आती है तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी। जी हाँ, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी वो चल रही है 34 सीटों पर आगे। जो एनडीए को, जो बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है वो लगा है उत्तर प्रदेश से, जहां के लिए उन्होंने कभी कहा था कि उत्तर प्रदेश के लड़के, जो उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए कहा था उत्तर प्रदेश के लड़के, वही उत्तर प्रदेश के लड़के बीजेपी के नाक में दम करते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी जीत रही है 34 सीटें, जीतती हुई नजर आ रही हैं 34 सीटें। उसके बाद में नंबर आता है ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस का, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का, वो जीतती हुई नजर आ रही हैं 29 सीटें। उसके बाद में बात करते हैं डीएमके की, जो तमिलनाडु की पार्टी है, द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम, वो 21 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, 21 सीटों पर आगे चल रही है। तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, वो 16 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, नीतीश कुमार जी की पार्टी 14 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। शिवसेना, अब शिवसेना में आप सुनिएगा कि शिवसेना जब से टूटी है, शिवसेना के दो टुकड़े हुए। मीडिया के अंदर, नेशनल मीडिया के अंदर या गोदी मीडिया के अंदर या जो भी आप कहना चाहें, उसके अंदर प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि एकनाथ शिंदे का जो गुट है शिवसेना वाला, जिसको शिवसेना असली माना जा रहा है, वो इस बार ज़्यादा सीटें जीतेगी और उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना कम सीटें जीतेंगी। हुआ लेकिन इसका उल्टा। जिस तरह सभी एग्जिट पोल उल्टे हुए, उसी तरह यह बात भी उल्टी हुई। शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, वो जीतती हुई नजर आ रही है 10 सीटें। उसके बाद में आती है एनसीपी। अब एनसीपी के साथ भी सेम केस है। एनसीपी पार्टी टूटी, शरद पवार जी की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी टूटी। दो हिस्सों में एक पार्टी ले गए अजीत पवार, एक गुट ले गए अजीत पवार और एक गुट रह गया शरद पवार के पास में। अजीत पवार वाले गुट को असली एनसीपी कहा गया, उनके पास नाम है एनसीपी का, और शरद पवार वाले गुट को कहा गया एनसीपी शरद चंद्र पवार। लेकिन इसमें भी मीडिया द्वारा यह फैलाया गया कि अजीत पवार वाली जो एनसीपी है वो ज़्यादा सीटें जीतेगी और शरद पवार वाली पार्टी कमज़ोर हो जाएगी, जबकि इसमें भी हुआ इसका उल्टा। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, एनसीपी, एसपी जीतती हुई नजर आ रही है 7 सीटें, जो कि शरद पवार की पार्टी है। अब बात करते हैं शिवसेना, जो जिसका नाम है सिर्फ शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट वाली, वो जीतती हुई नजर आ रही है 6 सीटें। जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली है उससे 4 सीटें कम जीतती हुई नजर आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान जी की जो पार्टी थी वो भी 2 टुकड़ों में बटी थी। एक चिराग पासवान ले गए, एक चिराग पासवान के चाचा ले गए।
लेकिन इस बार चिराग पासवान वाला गुट जो है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वो उभरता हुआ नजर आ रहा है और वो 5 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद में आती है YSRCP जो कि जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है, वो 4 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में हम बात करते हैं जनता दल सेक्युलर JDS जो देवेगौड़ा जी की पार्टी है, वो 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, वो 3 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में हम बात करते हैं RJD राष्ट्रीय जनता दल जो कि लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है, तेजस्वी यादव की पार्टी है, वो 4 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी CPIM, वो भी 4 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जिसमें से एक सीट है राजस्थान की सीकर सीट, जिस पर उन्होंने इंडिया मतलब यानी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। उसके बाद में है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML, वो 3 सीट पे आगे चल रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, वो 3 सीट पर आगे चल रहे हैं। जनसेना पार्टी, पवन कल्याण की पार्टी, वो 2 सीटों पर आगे चल रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन यानी कि CPI-MLL, वो 2 सीटों पर आगे चल रही है। VCK, वो 2 सीटों पर आगे चल रही है जो कि साउथ की पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो 2 सीटों पर आगे चल रही है। राष्ट्रीय लोकदल RLD, वो 2 सीटों पर आगे चल रही है। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से ज़्यादा जानते हैं, वो भी 2 सीटों पर आगे चल रही है। उसके बाद में UPPL यानी कि यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, वो 1 सीट पर आगे चल रही है। असम गण परिषद AGP, वो 1 सीट पर आगे चल रही है। केरला कांग्रेस, वो भी 1 सीट पर आगे चल रही है। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी RSP, वो भी 1 सीट पर आगे चल रही है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP, ये वो वाला गुट है जो शरद पवार जी के भतीजे अजीत पवार अपने साथ ले गए थे, वो केवल 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। और आपको यहां बता दूं कि अजीत पवार वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। वॉइस ऑफ इंडिया पीपल पार्टी 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। जोराम पीपल्स मूवमेंट ZPM 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। बीजू जनता दल मात्र 1 सीट पर आगे चल रही है। बीजू जनता दल, आज उड़ीसा में भी रिजल्ट आया है वहां के विधानसभा चुनाव का, उसमें भी बीजू जनता दल को बहुत बड़ा झटका लगा है। वहां BJP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और साथ में लोकसभा चुनाव के अंदर भी बीजू जनता दल को झटका लगा है, वो मात्र 1 सीट पर आगे चल रही है। इसके बाद बात करते हैं शिरोमणि अकाली दल की, जो पंजाब से आती है, वो भी 1 सीट पर आगे चल रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP, जो राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, वो भी 1 सीट से आगे चल रही है। वो 1 सीट है हनुमान बेनीवाल जी की खुद की नागौर की सीट। उसके बाद में आती है भारत आदिवासी पार्टी, ये भी राजस्थान के अंदर है, BAP के नाम से ज़्यादा जानी जाती है। ये भी 1 सीट पर आगे चल रही है। ये सीट है राजस्थान की बांसवाड़ा सीट। उसके बाद में आते हैं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM, ये भी 1 सीट पर आगे चल रही है। पत्तली मक्कल कच्ची PMK, ये भी 1 सीट पर आगे चल रही है। MDMK तमिलनाडु की पार्टी, वो भी 1 सीट पर आगे चल रही है। आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, वो भी 1 सीट पर आगे चल रही है। अपना दल सोनियालाल, वो भी 1 सीट पर आगे चल रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर है जैसा हम जानते हैं अपना दल। आजसू पार्टी, वो भी 1 सीट पर आगे चल रही है। और AIMIM ओवैसी की पार्टी, वो भी 1 सीट पर आगे चल रही है, जो खुद ओवैसी की सीट है उस पर ही आगे चल रही है। और उसके अलावा अन्य जो निर्दलीय हैं, जो किसी भी पार्टी से रजिस्टर्ड नहीं है, वैसे उम्मीदवार जीत रहे हैं 6। तो ये मैंने आपको डिटेल बताई है कंप्लीट पूरे भारत की जो 543 लोकसभा सीट्स हैं, उनमें से किस किस सीट पर कौन कौन सी पार्टी जीत रही है। मैंने आपको ये एक एक सीट की जानकारी दी है, एक एक पार्टी की जानकारी दी है, माफ कीजिएगा, कि कौन कौन सी छोटी से छोटी पार्टी की मैंने आपको जानकारी दी कि कौन कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। अब अगर हम बात करें गठबंधन की, कि गठबंधन के क्या हाल चल रहे हैं, कौन से गठबंधन के कितनी सीटें मिल रही है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें NDA के बारे में, यानी कि BJP लेड NDA के बारे में, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि 294 सीटों पर NDA आगे चल रहा है, यानी कि मोदी सरकार बनने के चांसेस इस बार भी दिख रहे हैं। जहां तक आंकड़े बता रहे हैं कि 294 सीटों पर NDA आगे चल रहा है। लेकिन बात हो रही थी 400 पार की, अब की बार 400 पार की बात हो रही थी, कहां 300 पार नहीं हो पा रहे हैं फिलहाल के रुझानों के हिसाब से। और साथ ही हम बात करें दूसरे गठबंधन यानी इंडिया की, तो इंडिया के उम्मीदवार 232 सीटों के ऊपर आगे चल रहे हैं। और यहां आपको बता दूं कि 272 जो है बहुमत का आंकड़ा है कुल मिलाकर 543 लोकसभा सीट में से।
और वहीं अदर्स जिनके अंदर कहीं छोटी मोटी पार्टी आ गई और निर्दलीय आ गए, जो ना एनडीए का पार्ट है ना इंडिया का पार्ट है, वैसे आगे चल रहे हैं 17 उम्मीदवार अदर्स के आगे चल रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार 294 पर आगे चल रहे हैं, इंडिया के उम्मीदवार 232 पर आगे चल रहे हैं। ये अभी वर्तमान के रुझान हैं, सबसे ताज़ा आंकड़े हैं, और ये सब आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, ताकि आपको सटीक और सही जानकारी मिले। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से जुड़े ताज़ा आंकड़ों के लिए और ताज़ा वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी सभी के पास में आपके द्वारा पहुँच पाए। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें, बहुत खुश रहें। जय हिंद।